नमस्कार आप सभी को। हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ये बीपीएससी के लिए, नेट के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मतलब पूरे स्टेट के टीजीटी पीजीटी जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग 90 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। इससे आगे का प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। 90 नंबर प्रश्न देख चुके हैं। अब हम आज हम लोग देखेंगे 91 नंबर प्रश्न और इसके सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पहले भी मैं बताई हूँ इसके जो डिटेल है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? विनम्रता, भावुकता, उदारता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इन तीनों में से कोई भी नहीं था। शेखर का जो चरित्र का शेखर एक जीवनी उपन्यास नायक जो है शेखर होता है। इन तीनों में से उसका कोई इसका विशेषता नहीं है, इसलिए इसका ई सही है। अब इसका डिटेल देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद और चाणक्य कृत शेखर एक जीवनी 2 भागों में, उत्थान और उत्कर्ष में, मतलब 2 भागों, जिसका पहला है उत्थान और दूसरा उत्कर्ष में है, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी। दोनों सन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। उपन्यास का नायक कौन है? शेखर। शेखर की चरित्र की विशेषता यह है कि वह विद्रोही, घोर स्वाभिमानी, अंतिम सीमा तक ईमानदार, निर्भीक और जिज्ञासु है। इसलिए उसमें विनम्रता नहीं था, ये विद्रोही था, घोर स्वाभिमानी था, ईमानदार भी था और निर्भीक और जिज्ञासु भी था। बिना वो डरता भी नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास की पात्र है? पूछा महामाया। अब किस उपन्यास की पात्र है? पुनर्नवा, किस उपन्यास की पात्र है? अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा की जो पात्र है वो है महामाया। अब इसका डिटेल देखते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि महामाया किसकी, ये बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब हजारी प्रसाद की द्विवेदी महामाया किस रचना की पात्र है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र है। ये सारा आपको ध्यान रखना है, रट जाना है इन सब चीज़ों को। तो देखिए डिटेल देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, सन भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1946 ईस्वी की पात्र महामाया है। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं बाण भट्ट, तो आपके रचना से ही मिलता जुलता है, लेकिन महामाया नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। निपुणिका, भट्टिनी, राज्यश्री, अघोर, भैरव, विग्रह वर्मा। राज्यश्री भी बार बार पूछा जाता है कि राज्यश्री किस उपन्यास की पात्र है, तो आपको याद रखना है बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला देखते हैं। और इनकी कुछ रचनाओं का नाम भी दिया हुआ है। देखिए, चारुचंद्र लेख, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना 1963 में, पुनर्नवा 1973 में तथा नामदास का पोता 1976 में इनके अन्य उपन्यास है। अब देखिए गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, ज्ञानरंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तीनों में से कोई नहीं है गैंग्रीन उपन्यास कहानी के लेखक। अब कौन है? तो गैंग्रीन कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। ठीक, देखिए अज्ञेय की अन्य कहानियां हैं कोठरी की बात, रोज, छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा, शरणार्थी, अमर वल्लरी, परंपरा। ये परंपरा कहानी संग्रह है। ज्ञानरंजन के कहानियों का संग्रह। अब देखिए ज्ञानरंजन, अभी हमने देखा अभी अज्ञेय का, अब ज्ञानरंजन का देखते हैं। फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। अगला देखते हैं। कमलेश्वर का भी ऑप्शन में नाम, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ऑप्शन में जितने लेखकों का नाम दिया हुआ है उनसे संबंधित रचनाओं का डिटेल में नाम दिया हुआ है। अब आपके लिए वो एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इससे 10 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब कमलेश्वर का देखिए, राजा निर्बंसिया बार बार पूछा जाता है। राजा निर्बंसिया किसका रचना है? तो ये किसका है? राजा निर्बंसिया कमलेश्वर का। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान। अब निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह देख लीजिए। परिंदे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो देखिए ये उसका ऑप्शन बी ही सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बहुत कम कहानी लिखकर ही हमारे साहित्य में लोकप्रियता हासिल की थी। अब देखते हैं इसका डिटेल। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं। अब ये तीनों कहानियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा
गुलेरी की कौन सी कहानी नहीं है? 3 आपको दिया रहेगा, 1 दूसरा दिया रहेगा। अब जबकि तीनों आपको याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो पहला तो होगा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, तो उसने कहा था। 3 है, उसने कहा था तो बहुत बार पूछा गया है। तो सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1914 में और उसने कहा था 1915 में। ये 3 जो है आपकी कहानी, इनको एकदम रट जाना है और विथ सन ईयर के साथ। चलिए अगला देखते हैं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? अमृतलाल नागर, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह। ये तीनों नहीं हैं। इसका ऑप्शन ई सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए कैसे। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी 1968 ईस्वी, उपन्यास प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी उपन्यास के प्राध्यापक श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है राग दरबारी। और ये जो वैद्य जी जो पात्र हैं वो किसके हैं? राग दरबारी के हैं। ठीक, अतः इसका उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। अब देखिए राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? एक तो रूपन बाबू हैं, रंगनाथ हैं, बद्री पहलवान हैं, जोगनाथ है, शनिचर हैं, मास्टर मोतीराम हैं, रामाधीन, भिखम खेड़वी आदि। अगला देखते हैं। अमृतलाल नागर कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित? अब जो अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो देखिए इसका ऑप्शन बी है, खंजन नयन। बूंद और समुद्र नहीं है, अमृत और विश्व भी नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तो फिर ये दोनों ऑप्शन बेकार है क्योंकि हमारा उत्तर मिल गया खंजन नयन। अब देखिए इसका डिटेल। अमृतलाल नागर के खंजन नयन 1981 ईस्वी में जीवन परक उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है। तो खंजन नयन किस पर आधारित है? सूरदास पर आधारित है। लिखा कौन है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास जो हैं सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, एकता नमिषारण्य, नाचो बहुत गोपाल, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पिड़िया आदि इनकी रचनाएं किसकी? अमृतलाल नागर की। अगला देखते हैं। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षक नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का? तो ये मेहता का है। ठीक, अब देखिए इसका डिटेल। उपर्युक्त कथन गोदान उपन्यास के पात्र मेहता का है। प्रेमचंद्र की गोदान 1936 ईस्वी में उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र कौन हैं? पहले तो गोदान किस सन में लिखा गया था? 1936 मतलब 1936 ईस्वी। अब देखिए इसके जो मुख्य पात्र हैं, केंद्रीय पात्र में कौन है? मुख्य जो है होरी होता है, गोबर होता है, भोला, मिस्टर खन्ना, हीरा, दाता दीन, माता दीन, राय साहब, धनिया, रूपा, सोना, झुनिया, पुनिया, सिलिया, मालती, गोविंदी, सहुआइन आदि। अब सोचिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये ध्यान से, आप पहले तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रही हैं, आपको गोदान पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो ये प्रश्न का अगर आप उत्तर देख लेंगे और ये पात्र आपके नज़र से गुजरा है तो कम से कम आप बता सकते हैं कि ये पात्र किस रचना के हैं। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, प्रेमाश्रम आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो देखिए ये स्कंदगुप्त की पात्र हैं देवसेना। देवसेना जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी, मतलब जयशंकर प्रसाद की जो स्कंदगुप्त नाटक किस सन में लिखी गई थी? 1928 ईस्वी में। और इसकी ये देवसेना क्या है? स्कंदगुप्त की पात्र हैं। इस नाटक के अन्य प्रमुख पात्र कौन है? पृथ्वी सेन, स्कंदगुप्त, बंधु शर्मा, महादंड नायक, कुमार गुप्त, भट्टारक, पुरुगुप्त, अनंत देवी, विजया आदि। अब देखिए जयशंकर प्रसाद के अन्य प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, करुणालय, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयक, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। और ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हमेशा पूछे जाते हैं। ये तो समझ लीजिए कि इतनी बार पूछे गए कि अब इसको आसान प्रश्न माना जाने लगा है। तो अगर ऐसे प्रश्न आप लोग गलत कर देंगे तो फिर, इसलिए आपको ये सब एकदम रटना है। अगला देखते हैं। लघु मानव की महत्ता किसने प्रतिपादित किया? दुष्यंत कुमार, विजय देव नारायण शाही, धूमिल। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये विजय देव नारायण शाही, इनके द्वारा ये लघु मानव की महत्ता को प्रतिपादित किया गया। अब देखिए विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की महत्ता को प्रतिपादित किया है। कैसे? नई कविता नाम
अज्ञेय का दिया हुआ है। नई कविता के कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब पूछा जाएगा कि कैक्टस प्रतीक रूप में किस कविता में अपनाया गया है, तो नई कविता में। ठीक। विजय देव नारायण शाही के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? साखी है, मछली घर है, संवाद तुमसे। दुष्यंत कुमार के काव्य संग्रह देख लीजिए, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप। साए में धूप बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए, सुदामा पांडे धूमिल के काव्य संग्रह कौन कौन? संसद से सड़क तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने? कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सही है। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु, तो पूछा जाता है बार बार। तो देखिए कैसे, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पूछा जाता है कि ललित निबंधकार कौन है, तो आप क्या बताएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी के नए निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि है। विद्यानिवास मिश्र का देखिए, भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छाएं। क्या है? चितवन की छां। अब देखिए, कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनका प्रथम निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी है। लेकिन मेन कौन है ललित निबंधकार, आपको बताना है, तो आप द्विवेदी जी को ही बताएंगे। ठीक। तो ये 100 प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें गद्यांश से संबंधित पूछे गए हैं बीपीएससी में प्रश्न, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत होने चाहिए आप लोगों के। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अपने में अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।